थे कि नहीं आए थे। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। किताब का नाम भागवत गीता और पेज नंबर है 154। किताब मेरे हाथ में मौजूद है। किताब में लिखा है, मैंने निशान भी लगा दिया है। अगर कोई देखना चाहे, कोई संस्कृत पढ़ना जानता हो, वो आकर किताब भी देख सकता है। इस्लाम क्या पैगाम देता है, जरा गौर से सुनना। इसकी किताब कहती है, आज लोग कहते हैं मुसलमान भड़काता है, ये मौलवी साहब भड़काता है, ये मौलाना साहब भड़काता है। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह की कसम कहता हूं, ये जितने उलमा बैठे गए स्टेज पर, आप इनसे एक एक करके पूछिए क्या कोई मौलाना भड़काता है। ये तो कहेंगे नहीं नहीं, हमें गालियां देना हो दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है। एक मुसलमान का बच्चा अपने बहन के नाम पर नहीं भड़कता है। मुसलमान अगर भड़कता है तो मदीने वाले रसूले पाक के नाम पे भड़कता है। हमारे उलमा कहेंगे इनको तो छोड़िए, एक 8 साल के बच्चे को उठाकर पूछो, हमारी कौम का बच्चा बोलेगा सुनो सुनो, हमें गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जमाने वालों याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो याद रखना, ये जान क्या गए, ये दौलत क्या गए, सारी कायनात को भी हम मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार गए। क्योंकि हमें मदीने वाले से इश्क करना, मदीने वाले से प्यार करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है, हुजूर ताजुश्शरिया ने सिखाया है, आला हजरत ने बताया है। सुनो लोगो, जिंदा रहना तो ऐसे जिंदा रहना, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जरा देखिए, अब जरा देखो प्यारे, ये मैं जो मंत्र पढ़ रहा था, किताब का नाम भागवत गीता। ये किताब वो गोरखपुर प्रेस से छपी है। किताब का नाम भागवत गीता, किताब का पेज नंबर 154 है। लिखा जाता है इस्लाम की हक्कानियत क्या है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पिता महष्ट, नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और आगे लिखा अधर्मा विभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। और आगे लिखा गणेशयं चरणम शीशमनम, शशांकम चरणम शीशमनम, पर्वतम चरणम शीशमनम, गंगाजलम स्नानम, पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लमलखीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीश नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला गए, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु निमगा सुखे
सागर, अत्याचार मांगा शुभ सागर, चरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मांगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब आवाज खींच रहा है, आवाज खींच रहा है, बेस कम करो, आवाज बढ़ाओ, सिर्फ बेस कम करो, मशीन से, ओरिजिनल मशीन से। ताजु शरिया, ताजु शरिया। सुनना चाहेंगे? एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलते रहो। आप देखें ये किताब क्या कहती है, भागवत गीता मेरे हाथ में है। हमारा इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम मानवता का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम तो मानवता का दर्स देता है, इस्लाम तो भाईचारे का दर्स देता है। लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम को मानवता नहीं आती है। सुनो प्यारे, ये उलमा बैठे हैं, मैं फतवाए आलमगीरी एक दिन पढ़ रहा था, उसमें एक मसला मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के दरीचे खुल गए। जो लोग कहते हैं इस्लाम अत्याचार सिखाता है, मजहब इस्लाम ने क्या पैगाम दिया? किताब का नाम फतवाए आलमगीरी, उस किताब में लिखी है ये बात, और ये मसला लिखा है कि ऐसे तो मुसलमानों को, ऐसे तो इंसानों को नाखून अपने 40 दिन से पहले पहले काट लेनी चाहिए, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूए तहरीमी है। ये उलमा बैठे गए, आप पूछिए, आप डॉक्टर साहब से पूछिए, आप मुफ्ती साहब से पूछिए, 40 दिन से ज्यादा नाखून नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी 40 दिन से पहले पहले काट लेना चाहिए। उस किताब में लिखा गया ये मसला कि अगर कोई गाय दोहने वाला हो, कोई जानवर का दूध निकालने वाला हो, कोई भैंस दोहने वाला हो, तो उस शख्स को 40 दिन तक नाखून काटने के लिए इंतजार न करना चाहिए, बल्कि वो शख्स हर हफ्ते में नाखून काट ले। आगे ये बात लिखी है इसलिए कि अगर वो नाखून बड़ा रखेगा, अगर उसके नाखून बड़े रहेंगे तो फिर कहीं वो जानवर का दूध निकालेगा तो जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों, जो मजहब जानवर के लिए इतना सम्मान करने का हुक्म देता है, जो मजहब जानवर के हुकूक के बारे में इतना ख्याल रखने को कहता है, वो मजहब इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा, वो मजहब मानवता का कितना सम्मान सिखाता होगा। लेकिन लोग बकवास करते हैं कि नहीं, इंसान, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। इधर देखो प्यारे, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक बादशाह का आपने सुना है, आज भी हुकूमत फैसले लेती है, आज भी लोग फैसला करते हैं। लेकिन सुनो प्यारे, एक बादशाह का नाम आपने सुना है जिसको हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से दुनिया जानती है, लेकिन दूसरों से पूछो वो कहते बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, बहुत ज्यादा सख्त दिल बादशाह थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर को दुनिया वालों तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ो, तारीख का मुताला करो। औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह थे जो दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर लोगों की फरियादें सुना करते थे, और रात को दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने तख्त पे बैठ के फरियादें दिन में सुनकर रात को इशा की नमाज में लोगों को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह है, मानवता वाला बादशाह, वो बादशाह इंसानियत की का दर्स देने वाला। हजरत औरंगजेब आलमगीर के बारे में
वाकया बताना मकसद नहीं, बल्कि बातें आप तक पहुंचाना मैं चाहूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस की धरती पर एक इब्राहिम कोतवाल को, एक पंडित की बेटी की इज्जत की को तार तार करने के जुर्म में उसे पागल हाथियों को दोनों पांव में बांध कर दौड़ा कर फाड़ दिया था और दुनिया वालों को बता दिया था, ओ दुनिया वालों, वो तुम होगे या वो कोई और होगा जो मुंह देखकर, जात धर्म देखकर फैसला करता होगा। लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो मुंह देखकर, जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखना चाहते हो लोग, याद रखिएगा, जब जब जाहिलों के सामने इस्लाम को पेश किया जाएगा, जाहिल को इस्लाम की बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो अक्लमंद होगा, जो सच्चे दिल के कानों से इस्लाम को समझना चाहेगा। आज लोग किसी हमारी कौम के शराब पीने वाले को देखते गए और कहते गए अरे यही इस्लाम सिखाता है, किसी जुआ खेलने वाले को देखते गए कहते गए यही इस्लाम सिखाता है। नहीं नहीं, इस्लाम को अगर समझना है तो शराबी से इस्लाम को मत देखो, अगर इस्लाम को देखना है जुआरी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। इस्लाम को समझना है हुजूर ताजुश्शरिया की जात का मुताला करते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। गरीब नवाज की सीरत पढ़ो, गौसे आजम की सीरत पढ़ो, आला हजरत की सीरत पढ़ो, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ते जाओगे, कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बनते चले जाओगे। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। मजहब इस्लाम क्या सिखाता है जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम के दामन में आकर तो देखो, इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, इस्लाम इतना सच्चा मजहब है। इस्लाम तो बताता है, हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के तू जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने पड़ोसी, अपने दूसरे भाई के लिए पसंद ना करे। यानी जो चीज तू अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद कर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो इस्लाम तो ये कहता है वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। एक बात का आपसे मैं कहना चाहूंगा, दिल पे हाथ रख कर बताना, हमारी बीवी को कोई देखे गलत निगाह से क्या मुझे बर्दाश्त होगा, क्या मुझे पसंद आएगी? ये बात है। आपकी बहन को कोई गालियां दे, क्या आपको बर्दाश्त होगी? ये बात है। आप कहोगे नहीं नहीं। आपकी माँ को कोई गालियां दे, आप उसकी नट्टी को पकड़ लोगे और गले को दबा कर कहोगे मार दूंगा जान से अगर तू मेरी माँ के बारे में एक शब्द तूने गलत लफ्ज अगर तूने बका। मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई ताक झांक करे, आपको ये बात पसंद नहीं, आपको माँ की गालियां दे, आपको ये बात पसंद नहीं, तो कभी आपने सोचा गया जैसे आपको कोई माँ की गालियां दे आपको पसंद नहीं ये बात है, ऐसे ही अगर आप किसी माँ को गाली देते हो उनको भी तो ये बात पसंद नहीं आती होगी। आप अगर किसी के घर में ताक झांक करते हो उनको भी तो ये बात पसंद नहीं आती होगी। हुजूर ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तू अपने लिए जो चीज पसंद करता है वही दूसरों के लिए भी पसंद ना करे। कभी सोचो तो प्यारे, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम तो बताता है अगर तेरा पड़ोसी यहूदी भी हो उसके साथ तू अच्छा सुलूक किया कर, उसके साथ तू अच्छे अखलाक से पेश आया कर। इस्लाम के दामन में आ जाओ और ये इस्लाम अगर समझना हो, देखो हुजूर ताजुश्शरिया की जिंदगी को, देखो आला हजरत की जिंदगी को, उनको पढ़ते जाओगे इस्लाम समझ में आता चले जाएगा। मुस्तफा क्या फरमाते गए? हुजूर फरमाते गए लोगों याद रखना कि अगर इस्लाम को समझना चाहते हो
अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर चाहते हो चैन आ जाए, तो अब जितना अल्लाह ने दिया है उसी पे राजी हो जाओ, सबसे बड़ा मालदार तुम बन जाओगे। लेकिन आज हालत क्या है भाई साहब, एक साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है और दिल मुस्तरिब होता है, या अल्लाह उसको इतना मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। याद रखिएगा, जिंदगी में दुनिया में कोई सुकून से नहीं है। आप क्या समझते हो, आपको मोटरसाइकिल मिल जाए आप सुकून में आ जाएंगे, आपको गाड़ी मिल जाए 4 व्हीलर आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा? नहीं प्यारे, सुकून जानते हो। मैं एक आर्टिकल कहना चाहूंगा, एक मेरे दोस्त ने भेजा, गौर से सुनिएगा। उस आर्टिकल में लिखा था, एक कौवा 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 समझते हो आप, एक कौवा काले कलर का कौवा, वो कौवा काला रंग का जो दिन भर काई काई करता है। तो वो कौवा एक दिन अपने रंग को देखा, बड़ा परेशान हो गया। वो उड़कर बगुला के पास गया, कहने लगा, बगुला मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, तेरा रंग कितना उजला है, अरे तू तो इतना खूबसूरत है और मैं ठहरा काला कलौटा कौवा, मैं जिसके भी दीवार पे जाकर बैठूं बच्चियां मुझे तीर का निशाना लगाकर भगा देती है, माँ देखे वो भी उड़ाती है, बेटी देखे वो भी भगाती है, किसी के घर के छत पे जाकर बैठूं वो भी भगा देता है, और मैं काए काए करता हूँ, मेरी बोली को कोई पसंद नहीं करता है। जब कौवे ने इतना कहा तो बगुला कहने लगा, ओ बगु कौवा मेरा भाई तू क्या समझता है मैं सुकून में हूँ? नहीं नहीं, अरे मैं क्या खूबसूरत हूँ, मेरा रंग तो सिर्फ उजला है, मेरा रंग तो सिर्फ सफेद है। मैं चाहता हूँ कि तोते को जब देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मैं सोचता हूँ तोता कितना खूबसूरत है। कहा तोते को जाकर देखो, वो हरे रंग का तोता जिसके गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, उस तोते को देखोगे इंसान मोहब्बत करता है, मिट्टू मिट्टू बोलता है, लोग उनसे मोहब्बत से घर में पालते हैं। वो कौवा उड़ा बगुला को छोड़ के और पहुंच गया तोता के पास। कहा कि तोता मेरा भाई तू कितना सुकून में है, तू कितना खूबसूरत है, तेरा रंग हरा है, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, वो हरा रंग, वो गले में लाल कलर का पट्टा, वो तेरे चोंच, वो तेरी खूबसूरत मीठी मीठी बोली, जब तू बोलता है लोगों के दिल को तू जीत लेता है। लोग तुझे कभी सेब खिलाते हैं, कभी अमरूद खिलाते हैं, कभी हरी मिर्च खिलाते हैं, तू कितना खुश नसीब है। तोता कहने लगा, कौवा मेरा भाई तू क्या समझता है मैं खुश हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने रंग को देखता हूँ, और जब मोर को देखता हूँ तो मेरा रंग फीका पड़ जाता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ। मोर कहाँ मिलेगा? कहा देखना हो चले जाओ पटना चिड़ियाघर में, वहां जाओगे तुम्हें कटिहार के लोग भी मिलेंगे, तुम्हें पूर्णिया के लोग भी मिलेंगे, तुम्हें किशनगंज जो भागलपुर के लोग भी मिलेंगे। तुम वहां जाओगे, जब देखोगे मोर को हर पंख पे अलग अलग रंग चढ़ा है, उनको देखकर जब वो नाचना शुरू कर दे तो लोगों के दिल को जीत लेता है। अब वो कौवा पहुंचा पटना के चिड़ियाघर में और जाकर देखा वो मोर एक बड़े से पिंजरे में बंद है, लेकिन लोग, दिन का वक्त था, लोग कोई पत्थर मारता है, कोई कंकर मारता है, कोई ठेला मारता है, मोर परेशान रह रहा है। लेकिन शाम का वक्त हो गया, भीड़ छट गई, कौवा पहुंचा, जाकर कहने लगा, मोर मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, मैं ठहरा काला कलौटा कौवा, न तो बोली मेरी किसी को पसंद है, न तो मेरा रंग किसी को पसंद है, लेकिन तू तो इतना खूबसूरत है कि तेरे हर हर पर पे, हर हर पंख पे अलग अलग रंग चढ़े गए। ओ मोर तू कितना खूबसूरत है। इतना सुनना था, मोर कहने लगा, कौवा मेरा भाई अरे इस खूबसूरती की वजह से तो मैं बड़े से जाल में मैं कैद कर दिया गया हूँ, बड़े से घर में जाला लगाकर बंद कर दिया गया हूँ। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे मन मर्जी के मुताबिक मुझे उड़ने न दे, मुझे टहनी टहनी बैठने न दे। ओ कौवा तू मुझसे खूबसूरत है, तेरी जिंदगी मुझसे अच्छी है, कम से कम तू काला है तो क्या हो गया, जब जी चाहता है जिस दरख्त पे चाहो बैठ तो सकते हो, जिस टहनी पे चाहो बैठ तो सकते हो। इतना सुनना था तो वो कौवा
कौवा उड़ के टहनी पे जाकर बैठ गया, मोर देखता रह गया। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आज यही हालत मुसलमानों की हो गई है। हम क्या करते हैं, हमको अल्लाह ने साइकिल दिया है, हम मोटरसाइकिल वाले को देखते हैं और सोचते हैं वो बड़ा अच्छा खुश होगा, वो अच्छा होगा, उनकी जिंदगी में सुकून होगा। लेकिन याद रखना, कभी मोटरसाइकिल वाले से पूछो, वो सोचता या अल्लाह उसको मारुति कार है, हमको सिर्फ मोटरसाइकिल। अब वो परेशान रहता है। अब फोर व्हीलर वाले से पूछो, वो सोचता या अल्लाह वो हेलीकॉप्टर वाला और मेरे पास सिर्फ फोर व्हीलर, या अल्लाह उसकी तरह हो जाता, कितना सुकून में होता। याद रखना, अगर सुकून चाहते हो जिंदगी में तो आपको बंगले में सुकून नहीं, सोफे में सुकून नहीं। अगर सुकून चाहते हो, मुस्तफा फरमाते गए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, ऊपर वालों को देखोगे तुम परेशान हो जाओगे, नीचे वालों को देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करते नजर आओगे। इसलिए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम कहता है तुम जितना अल्लाह ने तुझको दिया है उसी पे राजी हो जा, तू सबसे बड़ा मालदार हो जाएगा। तुझसे बड़ा मालदार फिर कोई नहीं होगा। सुनो प्यारे, इस्लाम के दामन में आकर देखो क्या खूबसूरती इस्लाम की है। इस्लाम तो बताता है अगर भाईचारे से रहो, मोहब्बत के साथ रहो। हुजूर ने फरमाया अगर कोई भाई एक दूसरे भाई को सलाम कर दे तो जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा है, अपने भी अपने मुआशरे का जायजा ले प्यारे, और गौर से सुनिएगा। आज जो मैं बताने वाला था, मेरी बात इधर न चले जाए, चली जाए, गौर से सुनिएगा। मैंने आयते करीमा पढ़ी है, फातिर समावाते वल अर्द, ऐ जमीनों आसमान के पैदा करने वाले, अनत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह खुद फरमा रहा है मेरे बंदो ये दुआ मांगो अल्लाह से, ये दुआ मांगो मौला तू मेरा दोस्त हो जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आप बताओ क्या अल्लाह किसी शराबी का दोस्त हो सकता है? जरा पूरा मजमा बोल कर बताइए, क्या किसी शराबी से अल्लाह दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। किसी जुआरी से अल्लाह दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। किसी पापी से और बदमाश से अल्लाह दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा, गौसे आजम फरमाते गए कि तुम 12 चीजें अपने अंदर दाखिल कर लो, 12 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, तुम जमीन पे चलोगे अल्लाह का दोस्त रहोगे, कब्र में जाओगे वहां भी अल्लाह का दोस्त बनकर उठाए जाओगे। याद रखना, हुकूमत की कुर्सी पा जाना ये कमाल की बात नहीं है, दौलत आ जाना ये कमाल की बात नहीं है, मकान बना लेना ये कमाल की बात नहीं है, अल्लाह का दोस्त बन जाना ये कमाल की बात है। क्योंकि हुकूमत वालों को मरने के बाद लोग याद नहीं करते गए, पैसे वालों को लोग डर से तो सलाम कर सकते गए लेकिन मरने के बाद याद नहीं कर सकते गए। क्या ताजुश्शरिया अरबपति थे? क्या 100 बीघा जमीन के मालिक थे? आज भी ताजुश्शरिया का नाम जिंदा है। कभी सोचा गए आपने ताजुश्शरिया कौन है? ताजुश्शरिया वो है, अगर किसी आलिम से पूछेंगे, आशिकों की जबान अलग अलग होगी, आलिम से पूछिए ये कहेंगे हमने अपने जमाने में ताजुश्शरिया से बड़ा आलिम नहीं देखा है। किसी हदीस पढ़ने वाले से पूछिए ये कहेंगे हमने अपने जमाने में इतना बड़ा मुहद्दिस नहीं देखा है। किसी भी आप अगर मुफक्किर से पूछिए वो कहेंगे हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मुफक्किर हमारी निगाह ने नहीं देखा है। आप किसी नमाजी से पूछिए वो कहेंगे हमने इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार नहीं देखा है। ताजुश्शरिया कौन है? वो ताजुश्शरिया रहकपुर वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम ताजुश्शरिया का जिक्र मनाने का हिस्सा तेरी झोली में आ गया है। तुम खुश नसीब हो, यकीनन ताजुश्शरिया देख रहे हैं। ताजुश्शरिया है कौन? वो ताजुश्शरिया जिनका जिक्र हिंदुस्तान में भी हो रहा है, जिनका जिक्र पाकिस्तान में भी हो रहा है। ताजुश्शरिया वो गए जिनका जिक्र पूरी कायनात में हो रहा है,
गए, बल्कि मैं कह दूं काबे में ताजुश शरिया का जिक्र है, काबे के अंदर भी ताजुश शरिया का जिक्र है, काबे के बाहर भी ताजुश शरिया का जिक्र है। वो ताजुश शरिया है, कभी देखो ताजुश शरिया है कौन? गौर से सुनिए प्यारे, मैं जो बात बता रहा था, अल्लाह का दोस्त बनना ये कमाल की बात है, अल्लाह का दोस्त बनना ये बड़ेपन की बात है। सुनो मैं बता दूं अल्लाह का दोस्त कौन बनता है, गौर से सुनिए। आइए सबसे पहले कुरान की आयत सुनिए, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है यमशूना अलल अर्दी, अल्लाह कुरान में फरमाता है ओ लोगों तुम जमीन पे चलो तो सुनो सुनो, आजिज़ी के साथ चलो, इनकिसारी के साथ चलो, झुक के चलो। और अल्लाह फरमाता गए जो झुक के चलता गए वो रहमान के बंदे गए, जो झुक के चलता गए लोगों से झुक के मिलता गए वो अल्लाह का महबूब बन जाता गए। और आगे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कहा के सुनो, अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो सुनकर उठना प्यारे। अल्लाह का दोस्त कौन होता है आपको अगर सुनना है, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। देखिए ऐसा लग रहा है या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि जनाजा उठने वाला है। मैं अकेला आदमी, ऐसा लगता है मैं 3-3 4-4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आप नहीं बोलते हो। याद रखिएगा, एक नेता अगर आ जाए 1 घंटा भाषण देता है, 3 मर्तबा 4 मर्तबा बीच में पानी लेता है, लेकिन ये उलमा को देखो 3-3 घंटे बोल लेते हैं। हमको देखिए, अगर मैं जुब्बा उतार दूं तो आप मेरा बॉडी देखिएगा, डर जाइएगा। मैं इतना खतरनाक बॉडी वाला हूँ, यानी पतला दुबला सिंगल चेचिस, लेकिन मैं जब बोलता हूँ ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है, जिस्म अपना होता है, फैजान हुजूर ताजुश शरिया का होता है। सुनो प्यारे, मैं ये कह रहा था अल्लाह का दोस्त कौन बनता है। सुनो गौसे आजम फरमाते हैं, फिर मैं वहीं से ताजुश शरिया की जात को जोड़कर पहुंचाऊंगा। गौसे आजम फरमाते हैं अपने अंदर 12 खसलतें पैदा कर लो, अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। गौसे आजम ने फरमाया, किताब का नाम कलाइदुल जवाहिर है, मैंने किताब का मुताला किया है। कलाइदुल जवाहिर में लिखा है गौसे आजम ने 12 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। जरा पूरा मजमा झूम कर बताओ कितनी खसलतें, जरा पूरा मजमा जोर से बताओ कितनी खसलतें। हाँ, 12 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। ओ मोमिनो, ओ ईमान वालो, 12 खसलतें अपने अंदर पैदा करो, जल्दी जल्दी चलो। गौसे आजम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना ले और अल्लाह भी तुझसे दोस्ती फरमाने लगे, तो सुनो, अपने अंदर सत्तारी वाली खसलत पैदा करो। ये सत्तारी कहते किसे है? यानी किसी के ऐब को देखो, किसी की बुराई को देखो तो बुराई को देखकर उस पे पर्दा डालने की कोशिश करो। अगर तुम पर्दा डाल दोगे, किसी की बुराई को देखकर उसको तूने दबा दिया, उसको तूने छुपा दिया, लोगों के सामने उसे तूने रुसवा न किया, तो मुस्तफा फरमाते गए जो दुनिया में किसी की पर्दा पोशी करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, उनके गुनाहों पे पर्दा डालकर जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। लेकिन आज हालात क्या है देखिए। फारूक आजम की जिंदगी को, हजरत फारूक आजम है, एक मर्तबा रात में गश्त कर रहे गए, गश्त कर रहे गए, चल रहे गए, हजरत फारूक आजम ने देखा अंदर से एक दीवार के उस तरफ से एक आवाज आ रही है। हजरत फारूक आजम दीवार को तड़प के जब अंदर गए तो देखा एक बूढ़ा शख्स शराब पी रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़ा शराब पी रहा था। हजरत फारूक आजम को जब देखा, सर को शर्म के मारे झुका दिया। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ओ इंसान, अरे बूढ़ा हो गया है, अल्लाह के हक को पामाल कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? इतना सुनना था।
बूढ़ा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। हजरत फारूक आजम चल दिए, लेकिन वो बूढ़ा जब देख लिया कि फारूक आजम ने मुझे शराब पीते हुए देख लिया गए, वो बूढ़ा पहले तो मस्जिद भी नमाज पढ़ने जाता था, अब शर्म के मारे मस्जिद भी जाना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद जाना छोड़ दिया ना, 2-3 महीने गुजर गए। 2-3 महीने के बाद फिर मस्जिद गया। अचानक एक दिन कोने में खड़े होकर नमाज की नीयत बांध लिया, सलाम फेरा। हजरत फारूक आजम करीब गए, उसके कान में कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मस्जिद आना क्यों छोड़ दिया? सुनो, जब से मैंने तुझे शराब पीते देखा है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैंने तेरे शराब पीने वाली बात को इस दुनिया में मैंने किसी के सामने बयान नहीं किया गया, अपनी बीवी तक को नहीं कहा गया। इतना सुनना था। वो बूढ़ा कान के करीब आकर कहने लगा, ओ फारूक आजम, आपने अगर किसी से न कहा गया तो सुने, जब से आपने मुझे शराब पीते हुए देखा गए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने शराब को कभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। अल्लाह अल्लाह, वो है। लेकिन आज क्या होता है भाई साहब, आज किसी को चोरी करते देख ले, आदमी इतना चिढ़ाता है, चोरवा 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 चोरवा, चोरवा का बच्चा, चोरवा का बच्चा, चोरवा का पोता, कई नस्लों तक चिढ़ाता रहता है। अब वो बेचारा जो एक मर्तबा चोरी कर लिया, चोरी करना तो हराम है, लेकिन अब अगर कर लिया है, आपने अगर उसे देखकर समझा दिया होता, अगर तू अकेले में आपने कह दिया होता कि तुम चोरी ना करो क्योंकि चोरी इस्लाम में हराम है, अगर मैं दोबारा देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायरे हिंदुस्तान जनाब अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। गौसे आजम ने फरमाया कि तुम अपने अंदर सत्तारी वाली खसलत पैदा करो, सत्तारी वाली सिफत पैदा करो, यानी तुम किसी को अगर गुनाह करते हुए देख लो तो उस पे पर्दा डालने की कोशिश करो। तुम यहाँ पर्दा डालोगे किसी की बुराई पे, किसी के ऐब पे, अल्लाह कयामत के दिन और दुनिया में भी, कयामत में भी अल्लाह तेरे गुनाहों पे पर्दा डालकर जन्नती बना देगा। गौसे आजम ने फरमाया, अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, दूसरी सिफत ये पैदा करो, अपने अंदर गफ्फारी वाली खसलत पैदा करो। गफ्फारी यानी माफ करने वाला। अगर बेटा गलती कर दे उसे माफ करो, समझा दो। बीवी गलती करे उसे माफ कर दो, भाई गलती करे उसे माफ कर दो। अगर चचा गलती करे माफ कर दो, भतीजा गलती करे माफ कर दो। माफ करते करते जाओगे, तुम यहाँ माफ करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, सत्तारी वाली खसलत पैदा करो, गफ्फारी वाली खसलत पैदा करो। और फरमाया कि सच बोलने वाला बन जाओ, सच बोलो हमेशा, झूठ कभी ना बोलो। आज झूठ इतनी आम हो गई अपने समाज में, हर बच्चा झूठ बोल रहा है, हर बाप झूठ बोल रहा है, अक्सर लोग झूठ बोल रहे गए। याद रखना लोगों, अगर कोई झूठ बोलता है, सुनो सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। अगर कोई झूठ बोलता है, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि अल्लाह के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। झूठ मत बोला करो। कितने घर को झूठ ने तबाह कर दिया, कितने घर को झूठ ने तोड़ दिया, कितने घर को झूठ ने बर्बाद कर दिया। झूठ मत बोला करो। एक बेटे के हाथों बाप का कत्ल हो जाए,
जाए। सिर्फ झूठ की वजह से एक भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, सिर्फ एक झूठ की वजह से एक शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक झूठ की वजह से। झूठ मत बोला करो, अगर झूठ बोलते जाओगे सारी बुराइयों का जड़ ये झूठ है। एक झूठ अगर कोई बोलता गए, कई झूठ उसे बोलने पड़ते गए। हमेशा सच बोला करो, तुम सच बोलते जाओगे, इसकी बरकत अल्लाह आपकी नस्लों में देता चला जाएगा। झूठ मत बोला करो, ये झूठ कितनी बड़ी तबाही लाती है। एक बादशाह था, वो बादशाह एक मर्तबा अपनी बीवी रानी के साथ बाजार गया नौकर खरीदने। पहले के जमाने में नौकर खरीदे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे। वो बादशाह अपनी बीवी को साथ लेकर बाजार गया। वो बाजार में जाकर देखा गुलाम बिक रहे गए, नौकर बिक रहे गए। एक नौकर का मालिक आवाज लगा रहा था, ओ अल्लाह के बंदे, ले लो ये नौकर की कीमत 10 लाख है। आगे बढ़ा, किसी ने कहा 5 लाख है। आगे बढ़ा, कहा कि इस नौकर की कीमत 2 लाख है। लेकिन एक ऐसा गुलाम का मालिक था, एक ऐसा नौकर बेचने वाला था जो आवाज लगा रहा था, ओ दुनिया वालों, ले लो इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। कितनी कीमत है? पूरा मजमा बोलकर बताओ कितनी कीमत है। पूरा मजमा झूम कर बताएं कितनी कीमत है। 5000। जब इतना सुना तो वो बीवी रानी कहने लगी बादशाह से कि बादशाह कुछ मत देखिए, कहीं 5 लाख कहाँ 5000 ले लीजिए, गुलाम बड़ा सस्ता गुलाम है। कहने लगा बादशाह, चुप रहो, कुछ न कुछ कमी उसमें जरूर होगी, कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। जब इतना सुना ना, कहने लगे अच्छा चलिए ना पता कर लेते हैं। बादशाह पहुंचा, कहा क्या मालिक गुलाम का सुनो, गुलाम बेचेगा? कहा कि हाँ बेचने ही तो लाया हूँ बादशाह। कहा कि सच बताओ, कोई गुलाम की कीमत 5 लाख रखा है, कोई 3 लाख रखा है, कोई 2 लाख रखा है, कोई 50,000 रखा है, लेकिन सिर्फ तू 5000 रखा है। आखिर वजह क्या है? कौन सी कमी है इसमें? कौन सी कमी है? बुराई क्या है? क्या बात है जो 5000 कीमत है? कहा बादशाह कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी एक ही है, ये साल भर सच बोलेगा, बड़ी खिदमत करेगा, बड़ी फरमाबरदारी करेगा, सारी बात मानेगा, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें साल भर में एक दिन ये पूरा दिन झूठ ही झूठ बोलेगा। बस यही कमी है। बीवी कहने लगी बादशाह बड़ा अच्छा मौका है, ले लीजिए। अरे एक दिन की तो बात है, पूरा साल तो खिदमत करेगा। जब तो ना सुना, बादशाह ने कहा सुनो, और कोई कमी तो नहीं है, अगर और कोई कमी रहेगी तेरी गर्दन मार दूंगा। कहा बादशाह जो आपका हुक्म होगा वो सजा के लिए तैयार हो। इतना सुनना था, वो बादशाह 5000 दिया, गुलाम को लेकर घर चला गया। पहला महीना बड़ी खिदमत किया, दूसरे महीने में बड़ी फरमाबरदारी किया, तीसरे महीने में बड़ी खिदमत किया, चौथे महीने में बड़ी इज्जत किया, 5वें महीने बड़ी बात माना, लेकिन 6ठे महीने में आखिरकार साल का वो दिन आ गया जिस दिन वो नौकर झूठ बोलता था। जब वो दिन आया ना, चला गया सबसे पहले रानी के पास गया। कहा कि रानी साहिबा, आपको पता है आपका जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका चक्कर फलानी औरत के साथ चल रहा है। रानी गुस्से में आ गई, क्या बोलता है? तुझे है समझ क्या बोलता है? बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। कहा कि मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन आपकी जगह पे जब इस महल में दूसरी रानी बनकर आएगी तब आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा। इतना सुनना था। अब औरत होती है, फितरी तौर पे परेशान होने लगी, ज़हनी तौर पे टेंशन में आ गई। कहने लगी कि ओ गुलाम सुनो सुनो, अरे अगर उसका चक्कर किसी के साथ है तो इसका हल भी तो कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई बात तो खत्म करने की कोई तावीज आएगी। इतना सुनना था। गुलाम ने कहा एक तावीज मैं जानता हूँ। कहा क्या करना होगा, कितने पैसे लगेंगे? कहा कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ ये करना है अपने शौहर के गर्दन के 2-4 बाल काट कर लाना है, उस बाल को कागज में रख के तावीज बनाऊंगा और वो तावीज आप पहनोगी।
बादशाह का दिल दूसरी औरत से खत्म हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में दोबारा बादशाह गिरफ्तार हो जाएगा। जब इतना सुनी ने कहा रे यही काम है, यही बात, कहा कि कैसे काट के लाऊंगी गर्दन के बाल, दाढ़ी के बाल। कहने लगा कह रहे क्या है, आपके शौहर हैं, आप तो कभी भी जाकर ला सकते हैं। जब इतना सुनी ना, जब इतना सुना गुलाम ने, वो बीवी से, वो बादशाह की बीवी से, रानी से कहा कभी भी जा सकते, रात को सोए रहेंगे, जाके काट लीजिएगा, आपके शौहर हैं। जब इतना सुनी कहा ठीक है, अब इसको तो समझा दिया। अब वो बादशाह के पास पहुंच गया नौकर और कहने लगा बादशाह आपको कुछ पता है? कहा क्या पता है? कहा खबर लाया हूँ। कहा क्या खबर? कहा कि आपकी जो बीवी है रानी साहिबा, इसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। कहा गुस्ताख क्या बात करता है? कहा कि बादशाह मानना गए मानिए, ना मानना गए मत मानिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रात में सोइएगा नहीं, आज रात में आपका मर्डर करने आएगी। अब जब इतना सुना ना, कहा कि अच्छा, कहा अगर गलत खबर होगी तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। कहा बादशाह जो सजा दीजिएगा मंजूर है, मगर जगे रहिएगा। अब बादशाह रात में सोया नहीं, वो मटियाए हुआ रहा, मटियाए हुआ। अरे मटियाना जानते हैं ना, अल्लामा आशिक साहब, मरगूब भाई, अजमत भाई, कैसर भाई, वो सोया हुआ आदमी को 2 बूंद पानी डालिएगा वो छटपटा के उठ जाएगा, और अगर कोई बदमाश मटियाया रहेगा उस पे 2 बूंद नहीं 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए वो नहीं उठेगा। अब वो बादशाह मटियाए हुआ था। रात के 12 बज गए, इतने में देखा उसकी बीवी अपने आंचल के अंदर कुछ छुपा कर ला रही है। जब करीब आई, आंख खोल के धीरे धीरे देख रहा था, जब करीब आई अपने आंचल के अंदर से अस्तूरा निकाली। बादशाह का अच्छा गुलाम ने ठीक कहा था, नौकर ने ठीक कहा था, इतना सुनना था, देखना था, बादशाह आओ देखा न था। अपनी बीवी, मोहब्बत करने वाली बीवी, वो प्यारी बीवी उसकी, जो उसकी मोहब्बत पे फिदा थी, जो उस पे प्यार लुटा रही थी, उसके हाथ से अस्तूरा को छीना, अपनी रानी को, बीवी को जमीन पे पटक दिया और मोहब्बत वाली बीवी का गला काट दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये एक शौहर ने बीवी का गला काट दिया सिर्फ किस वजह से? एक झूठ की वजह से। जो झूठ गुलाम ने फैलाया, वो लोग कितने खतरनाक होते गए समाज में, जो झूठी बातें फैलाकर किसी की इज्जत को उछालते गए, किसी को रुसवा करने की कोशिश करते गए। याद रखना, झूठ बोलने वालों, तू किसी की इज्जत को उछालना चाहेगा, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। इसलिए आप अगर चाहते हो हम झूठ बोलकर किसी को जलील कर देंगे, आप जलील हो सकते हो, लेकिन अल्लाह जब तक उस बंदे के बारे में न चाहेगा तब तक वो बंदा जलील नहीं हो सकता है। आप अगर चाहते हो आप इज्जत वाले बन जाओ, आप दूसरे की इज्जत करो, अल्लाह आपको इज्जतदार बना देगा। झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोला करो, हक बोला करो, नमाज की पाबंदी किया करो। हक बोलने वाले बहुत कम लोग दुनिया में हैं। हक बोलने वाला मौलाना भी बड़ा कम मिलता है, लेकिन रहकपुर की मिट्टी को सलाम, इस मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है जिस लाल ने जब भी बोला है स्टेज पे चढ़ के बोला है, छुप के नहीं बोला है, जब भी बोला है लोगों के सीने पे चढ़ के बोला है और बता दिया गया दुनिया वालों, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया को अगर देखना हो तो फिर हुजूर अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा कादरी साहब की जात को देखो। अल्लाह की कसम, हक बोलने वाले आलिम भी आपको कम मिलेंगे। आज हक कौन बोलता है भाई? आज एक बाप अपने बेटे से नहीं कहता बेटा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। एक पीर साहब का बेटा अगर हाथ में कड़ा पहने रहे, कोई नहीं कहता कि आप पीर साहब का बेटा है कड़ा काहे पहने हैं, बल्कि पीर साहब का बेटा अगर कड़ा पहन ले, अगर पीर
साहब का बेटा सोने की अंगूठी पहन ले तो लोग कहते हैं अरे ये मार्फत की बात है हजरत, आप लोग नहीं समझिएगा, आप लोग तो मौलाना साहब लोग हैं। सुनिए, पीर साहब का बेटा हो चाहे मुरीद हो कोई भी हो, मर्द के लिए 4.5 माशा से कम की एक अंगूठी, 4.5 माशा जिसका वजन हो, सिर्फ एक अंगूठी एक नग वाली पहनना जायज है। लेकिन ये हक बात कौन करेगा? कोई नहीं बोलना चाहता है। लेकिन सुनो सुनो, आला हजरत की जात को देखो। आज बाप बेटे से हक नहीं बोल पाता, शौहर बीवी से हक नहीं बोल पाता, भाई भाई को हक नहीं बोल पाता, माँ बेटी से हक नहीं बोल पाती, इमाम मुक्तदी से हक नहीं बोल पाता। डर की वजह से लोग डरते गए। लेकिन आला हजरत की जिंदगी को देखा, उनके पीरो मुर्शिद की खानकाह मारेहरा मुतहरा से एक वो उनके पीर साहब के साहबजादे आए, हाथ में सोने की अंगूठी पहने थे। आला हजरत ने क्या फरमाया? झिझक नहीं दिया। आज हम जैसा मौलाना अगर किसी को देखते हैं झिड़क देते, तुम अंगूठी पहना है, शर्म नहीं आती, पीर साहब का बेटा है, तुम मौलाना साहब का बेटा है और ये करता है, यानी ये हमारे तेवर होते गए। आला हजरत के अखलाक को देखे, आला हजरत के किरदार को देखे। आला हजरत ने फरमाया, साहबजादे आपने जो ये अंगूठी सोने की पहनी है ना, आप मुझे तोहफे में दे दे तो क्या ही बात हो जाए। मचल गए साहबजादे, पीरो मुर्शिद के साहबजादे गए, मचल गए और अपनी अंगूठी सोने की उतारा, आला हजरत के हाथ में दे दिया। आला हजरत ने खुद नहीं रखा, अपनी बीवी को नहीं दिया, अपनी बच्ची को नहीं दिया। आला हजरत ने लिफाफे में सोने की अंगूठी को पैक किया, पता लिखा साहबजादे की अम्मी का, मारेहरा शरीफ भिजवा दिया। और जब भिजवा दिया तो उनके मुरीद के, उनके पीरो मुर्शिद के साहबजादे ने जब यह मंजर देखा तो सच्ची में उन्होंने कहा, हक बोलने वाला अगर कोई है तो वो आला हजरत की जात है। लेकिन आला हजरत के जो मुफ्ती आजम हिंद है, मुफ्ती आजम हिंद के सच्चे जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया ने हक क्या बोला। आखिरी बात सुने, मेरी गुफ्तगू खत्म। ताजुश्शरिया जब पाकिस्तान गए, सुने आला हजरत के साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद ने जो अपना नाइब और जानशीन ताजुश्शरिया को बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। ताजुश्शरिया पाकिस्तान गए, पीर अजमल कादरी फरमाते गए, जब ताजुश्शरिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हजरत ताजुश्शरिया को खिताब करना था कॉन्फ्रेंस से। हुजूर ताजुश्शरिया पहुंचे, वहां पे बगदाद से एक साहबजादा, गौसे आजम के खानवादे का साहबजादा, वो स्टेज पर पहले से बैठे थे, जो गले में टाई लगाकर, जो वो यानी पैंट और शर्ट पहन कर बैठे थे, लोग हाथ चूम रहे थे। बड़ा से बड़ा मौलाना पाकिस्तान का बोलने वाला नहीं था। कौन बोले? गौसे आजम के खानवादे से आया है। कौन बोले? जो इतने बड़ी खानका से आया है। कौन बोले? पीर साहब का बेटा है। लेकिन बाहर ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया की हिम्मत को सलाम, ताजुश्शरिया की जुर्रत को सलाम, ताजुश्शरिया की हदगोई को सलाम। हुजूर ताजुश्शरिया स्टेज पर पहुंचते गए और फरमाते गए, जब तक कुफ्र साबित न हो जाए, जब तक कुफ्र साबित न हो जाए, तब तक सैयदजादों की का एहतराम करना जरूरी है, तब तक सैयदजादों का एहतराम करना फर्ज है, जब तक कुफ्र साबित न हो जाए। और हुजूर ताजुश्शरिया उस खानवादे गौसे आजम के साहबजादे के पास गए और कान में कहा, हुजूर आप तो गौसे आजम के साहबजादे गए, आप तो खानवादे बगदाद से तशरीफ लाए गए, आप तो खानवादे गौसे आजम के चश्मो चिराग हैं। क्या ही अच्छा होता आपके जो बदन पे ये टाई लटक रही है सीने पे, ये आपका लिबास नहीं है। क्या ही अच्छा होता अगर गौसे आजम के साहबजादे के जिस्म पे इस्लामी लिबास होता, तो क्या ही अच्छा होता। इतना सुनना था, उस पीर साहब ने, खानवादे गौसे आजम के साहबजादे ने माइक को पकड़ा और खड़े हो गए और ऐलान किया, ओ लोगों, मैंने आज तक सुना था कि कोई हक बोलने वाला आलिम होता है, आज मैंने हक बोलने वाले मौलाना को निगाहों से देख लिया।
लिया है। आज मैंने हक बोलने वाले मौलाना का दीदार कर लिया है और कहा कि ओ कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, मैं सच्ची तौबा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरा जिस्म भी इस्लामी होगा, मेरा लिबास भी इस्लामी होगा। वो ताजुश्शरिया है, हक बोलने वाले ताजुश्शरिया। ताजुश्शरिया की आप याद मनाते हो, बहुत बड़ी बात है। आप और हम खुशनसीब हैं कि ताजुश्शरिया का जिक्र सुनने को मौका मिला है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरा मजमा जितने लोग बैठे हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़िए, माँ बाप की कदर कीजिए, सच बोलिए, हक बोलिए, कभी भी झूठ न बोलिए, समाज में फसाद नहीं फैलाइए, बल्कि आप भी सच्चे बनिए, अपनी औलाद को भी सच्ची बनाइए। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ लो, ला इलाहा। आप नहीं पढ़ रहे, पूरा मजमा। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। पूरा मजमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो, सबसे अच्छा मजहब, ऊंचा बोलो पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के तुम काटोगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा हाथों को उठा लो, शामियाना और ये जमीन फिजा गवाह हो जाए, बुलंद आवाज से, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पता कर जाएगा इस्लाम कैसा मानवता सिखाता है, इस्लाम किस तरह का पैगाम देता है। आओ प्यारे, अपनी किताब तो अपनी किताब, गैरों की किताब भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है भागवत गीता। और मोइनुद्दीन कादरी डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है और किताबें दिखा दिखा कर बोलता है, किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मोइनुद्दीन कादरी के हवाले को गलत साबित कर दे, क्योंकि हवाला मेरे पास मौजूद होता है, किताब उसकी होती है, मैं हवाला देता हूँ। लेकिन बात मजहब इस्लाम के हक्कानियत की होती है, बात कुरान के हक्कानियत की होती है, बात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुआ करती है। गौर से सुनना प्यारे, किताब ये मेरे हाथ में है, मैं बताऊंगा कि इस्लाम क्या सिखाता है। अगर सुनना चाहते हो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ ताकि ये न लगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आवाज साफ कीजिए भाई साहब, आवाज साफ कीजिए और ज्यादा गूंज न रहे, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज खोल के फ्रेश कर दीजिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर के ख्वाजा पिया, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। माशाअल्लाह सरे शाम से अब तक आप हज़रात बैठे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। अजहरी कमेटी के जुमला नौजवान जिन्होंने भी इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया है, छोटे से लेकर बड़े तक, अल्लाह तबारक व तआला सबों को इसका बदला दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में अजर अजीम अता फरमाए। आप खुश नसीब हैं कि आज आप और हम जिस ज़ात की सरपरस्ती में बैठे हैं, वो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, खतीबे यूरोप व एशिया, हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर शहरयार रजा साहब कादरी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रहकपुर वालों को फख्र करना चाहिए कि इस मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है कि जिसके नाम का डंका हिंदुस्तान में भी बजता है, हिंदुस्तान के बाहर भी बजता है। और दूसरी तरफ सदरे जलसा हजरते अल्लामा मौलाना कारी आशिक रजा साहब बरकाती, बहुत ही अच्छे खतीब, एक उभरता हुआ चेहरा, जिनकी सदारत में हम और आप बैठे हैं। हर फर्द काबिले मुबारकबाद हैं। अब तक जितने लोग बैठे हैं, मेरे बाद भाई अजमत रजा भागलपुरी साहब को आप हजरात समात करेंगे। एक ऐसी आवाज जिसे पूरी दुनिया के लोग सुनना पसंद करते हैं। और उनके बाद आपके गांव के, हमारे इलाके की जान, जहां पे बाहर वाले अपनी जबान पे फख्र करते थे, डॉक्टर अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला ने, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया ने एक खिताब को एक ऐसा अलग रंग दिया जहां पे दूसरे लोग बिहारियों को किसी और नजर से देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला का जब तकरीर बाहर में होती है, जब इनका खिताब होता है, तो बड़े बड़े उलमा भी इनको टकटकी बांध कर ऐसे देखते हैं कि जब खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया ऐसा है तो हुजूर ताजुश्शरिया कैसे रहे होंगे। यकीनन आपको फख्र करना चाहिए। जितने लोग बैठे गए, आप सुनने का माहौल बनाए। मोइनुद्दीन कादरी जिंदा लोगों के दरमियान बोलता है। आपसे मैं वादा करता हूं, अगर आप सुनना पसंद करेंगे, आप एक कदम बढ़ाओ। मोइनुद्दीन कादरी
अपनी गुफ्तगू के जरिए 2 कदम बढ़ाकर आपके दिल के करीब पहुंचना चाहेगा। और जितने लोग बैठे गए सारी चीजें हमेशा मिलेंगी, लेकिन याद रखिएगा ये महफिल, ये मजमा, ये जिक्र की महफिल आपको रोजाना नहीं मिलेगी। और हमेशा याद रखिएगा ये स्टेज को सजाने वाले, ये जलसा सजाने वाले, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आप किसी दुनियादार की महफिल नहीं सजा कर बैठे गए, आप सजा कर बैठे गए तो आमना के लाल की महफिल सजा कर बैठे गए। और इतनी बड़ी रात को आप बैठे गए। और मैं यकीन से कहता हूं अगर कोई बच्चा 10 साल का अगर वो कल इतने टाइम रात के 12 बजे कहे कि अम्मी हमें फला जगह जाने दो, फला जगह दरवाजे पर मैं बैठूंगा, माँ आने को नहीं देगी, लेकिन आज 10-12 साल के बच्चों को उनकी माओ ने दूल्हा बनाकर भेजा है। किस लिए? वो जानती है आज मेरा बेटा जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, आज मेरा बेटा जा रहा है तो दूल्हा बनकर रसूले पाक की महफिल में जा रहा है। इसलिए आप खुश नसीब हैं। और एक जुमला मैं कह दूं, ऐसी महफिल में बैठने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ताकत की जरूरत नहीं होती है, ऐसी महफिल में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत हुआ करती है। जिनके नसीब अच्छे होते गए वही ऐसी महफिल में बैठा करता है। अब अगर आप सुनना चाहते गए एक मर्तबा पूरा मजमा, ताकि जमीन गवाह हो जाए, शामियाना गवाह हो जाए, यहाँ की फिजा गवाह हो जाए, आप बोलने के लिए जहन बनाए। मोइनुद्दीन कादरी भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हुजूर ताजुश्शरिया के नाम से यह महफिल मंसूब है। अगर आप चाहते गए सुनना, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को फिजाओं में लहराएं और झूम कर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रखे। लोगों पूरी दुनिया में जितने लोग आए गए अल्लाह की कसम सबके सब मुस्तफ़ा का सदका खाते गए। आप भी अगर बैठे हो मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे रहो। ताकत की बुनियाद पर आदमी नहीं जीतता गए, पैसे की बुनियाद पर नहीं जीतता गए। हुकूमत हार सकती है, ताकत हार सकती है, पैसा हार सकता गए, कुर्सी हार सकती है, दौलत हार सकती है, लेकिन मुस्तफा का आशिक कभी नहीं हारता गए। दौलत हारती गए, आशिक नहीं हारता गए। हुकूमत हारती गए, आशिक नहीं हारता गए। आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, आपने तारीख का मुताला नहीं किया। जंगे बदर में 1000 कुफ्फार आए थे, 1000 फौज आई थी। कितने के मुकाबले में? सिर्फ 73 के मुकाबले में। उस 73 के मुकाबले में, उस 72 के मुकाबले में, 313 के मुकाबले में, जंगे बदर में 1000 फौज खड़ी थी। लेकिन 1000 को अपनी ताकत पे नाज था, अपनी हुकूमत पे नाज था। उस 1000 की ताकत वाली फौज हार गई, लेकिन 313 मुस्तफा के दीवाने जीत गए। पता ये चला कि ताकत हार जाती गए, लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हारता गए। मुस्तफा का आशिक कभी नीचे नहीं होता गए। चलो करबला की सरजमीन पे, करबला के मैदान में 22,000 का लश्करे जर्रार एक तरफ खड़ा गए, एक तरफ हुजूर के घर वाले, हुजूर के नवासे के साथ 72 नुफूसे कुदसिया खड़ी गए। 22,000 लश्करे जर्रार हार जाते गए, लेकिन 72 के नाम का परचम आज भी जिंदा गए, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। पता ये चला ताकत हार जाती गए, इश्क जीत जाता गए। इसलिए लोगों ताकत पे घमंड ना करो, हुकूमत पे घमंड ना करो, दौलत के चक्कर में ना रहो, कुर्सी के चक्कर में ना रहो। मुस्तफा का आशिक बन जाओ, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर,
आशिके मुस्तफा बनो, आशिके मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। कोई खामोश ना रहे। अगर आप सुनना चाहते गए, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के पाकीज़ा दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको अली अकबर की शहादत का वास्ता, कोई खामोश ना रहे। और याद रखिएगा, जो कौम बोलती है उसको पूरा हक दिया जाता है, जो कौम नहीं बोलती है उसे पांव की ठोकर से उड़ा दिया जाता है। अगर आप तकरीर सुनने का जिगर रखते हो, इंशाअल्लाह मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरा जहन बना दो, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इधर उधर आपका जहन ना जाए। पूरा मजमा, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अहले स्टेज भी अगर उठाकर दुआएं दे दे। हजरत मरगूब मैकस साहब किबला ये भी तशरीफ ला चुके हैं। आप तो इसी जगह के रहने वाले हैं। रहकपुर में इतने बड़े बड़े खुतबा हैं, इतने बड़े बड़े नातखा और शौरा हैं। अगर ये चाहे अपने आप में एक एक जलसा बन के बैठ जाएं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को कामयाब कर दे। जब एक रहकपुर का लाल पूरे हिंदुस्तान के जलसों की कामयाबियों की जमानत बन सकता है। अगर सब उलमा इकट्ठे हो जाएं तो यकीनन एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए रहकपुर वालों जिंदा दिल हो जाओ और पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। और मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और मैं साबित कर दूंगा पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे सच्चा मजहब, सबसे पक्का मजहब, मानवता का सम्मान करने वाला, इंसानियत का पैगाम देने वाला अगर कोई मजहब है वो कोई दूसरा मजहब नहीं है। अगर वो मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन आप बोलो मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। जरा पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, हाथों को लहराओ और झूम कर बताओ इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आपकी आवाज बुलंद हो। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। याद रखना लोगों, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे पड़े गए। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब। आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम और कुरान के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, हॉलैंड इस्लाम और कुरान के पीछे। आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे, लेकिन मेरा इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया। जितने लोग बैठे हैं मोइनुद्दीन कादरी मंत्र भी पढ़ देगा। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा आप ये बात सुन लें कि मैं आज आपको बताने वाला क्या हूँ। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा हवाला के साथ करेगा, लेकिन आपको शर्त है कि आप तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुने और ध्यान से सुनकर यहाँ से जाइएगा। जो लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता, इस्लाम इंसानियत का पैगाम। हेलो, जो लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू। मोइनुद्दीन कादरी